हाँ जी बच्चों, देखो भाई, अब हम बात करते करते यहाँ तक पहुँच आए हैं कि एक बहुत ज़रूरी बात अब यहाँ पर करनी है। हमने वहाँ पर फोर्थ और फिफ्थ दो प्रॉपर्टीज बताई थी पिछले पार्ट में, जिसमें बताया था फोर्थ वाली प्रॉपर्टी में कि फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स हर हाल में y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट मिरर इमेज होता है। इस पॉइंट को लेकर इलेबोरेट करने की जरूरत है। इससे जुड़ी हुई फर्दर कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं, प्रॉपर्टीज हैं, या जो रिजल्ट निकल रहे हैं उनको दिमाग में लेने की जरूरत है। सबसे पहली बात, अगर मैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन बना रहा हूं और मैंने कोई फंक्शन बना दिया जो मुझे दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, मुझे दिख रहा है कि इंक्रीजिंग है, तो भैया इसका जो इन्वर्स बनेगा वो कैसा बनेगा? ऐसे करके जाएगा कुछ, ये fx है और ये आ गया f इनवर्स x। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग दिख रहा था तो उसका इनवर्स भी मुझे इंक्रीजिंग ही दिखेगा। पहली बात, ऐसा नहीं होगा कि फंक्शन अगर इंक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स डिक्रीज करता हुआ चला जाए और कुछ और हो। दूसरी बात, अगर फंक्शन मैंने बनाया और इस बार मैंने डिक्रीज करता हुआ बना दिया, सपोज फंक्शन बना दिया मैंने इस तरीके का, देखो भाई यहां से आया और ऐसे चला गया। अब अगर मैं इस फंक्शन का इनवर्स बनाऊं, ये fx है, तो इमेज बनानी पड़ेगी मेरे को। इमेज बनाऊंगा, ये वाला जो पार्ट आएगा वो इधर से आ रहा होगा और ये पार्ट इधर की तरफ कहीं जाएगा, यानी इमेज ये आएगी f इनवर्स x। समझो जरा गौर से बात को, फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स अगर मैं बना रहा हूं तो इस तरीके से बनता नजर आ रहा है। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है, ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो उसका इनवर्स भी डिक्रीजिंग बन रहा है। फंक्शन इंक्रीजिंग तो इनवर्स इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग तो इनवर्स डिक्रीजिंग। ये तो एक बात। एक और अगली बात जो इससे भी जरूरी, जरा वो भी देखना, पहले इसको गैप कर दें। अरे देखो जी क्या है, अब वो अगली बात है कि अगर मैंने लिख दिया कहीं पे fx इज इक्वल टू f इनवर्स x, इस इक्वेशन के मुझसे पूछ लिए गए नंबर ऑफ सॉल्यूशन, इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशंस बताएं। अगर ऐसा पूछ लिया गया तो क्या करेंगे? अब ये भी ग्राफ से ही निकलता है, हम कभी भी ये गलती नहीं करने वाले। सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, हम कभी भी ये गलती नहीं करने वाले कि फंक्शन का पहले इनवर्स निकालें और फिर दोनों को बराबर करें और फिर सॉल्व करें ना। कहीं पर भी अगर ऐसा लिखा है कि फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स बराबर है, तो हमें करना क्या है? ग्राफ बना लेना है। अब ग्राफ बनाने की कहानी देखो, जरा कहानी देखो गौर से ग्राफ बनाने की। हालांकि अभी जो दो ग्राफ बनाए थे उससे आपको आइडिया लग गया होगा, कुछ आइडिया लग गया होगा, सब कुछ नहीं कुछ। जैसे कि मैंने एक ग्राफ बनाया था इस तरीके से और इसका इनवर्स देखा तो ये आया। गौर करें, fx और f इनवर्स x, अगर कोई भी इनवर्स ले किसी का भी फर्क नहीं पड़ रहा, दोनों बराबर पूछ रहा है, यानी दोनों कब मीट कर रहे हैं? अगर ध्यान से देखो तो वो मीट कर रहे हैं y इज इक्वल टू x लाइन पे, वो मीट कर रहे हैं y इज इक्वल टू x लाइन पे। लेकिन क्या हर बार वो y इज इक्वल टू x लाइन पे मीट करेंगे? ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल तो लग रहा है इससे पहले जो दो एग्जांपल लिए थे उसमें भी ऐसे ही दिख रहा था भैया y इज इक्वल टू x लाइन पे ही मीट करेंगे, अदरवाइज मीट नहीं करेंगे। लेकिन एक मैं आपको एग्जांपल बनाऊंगा जिसको देखकर आपका मन खुश हो जाएगा। देखना जरा विद्यार्थियों, एक एग्जांपल मैंने बनाया कुछ इस तरीके का, उसके लिए मैंने सहारा लिया ऐसा। अगर ग्राफ बना लिया जाए कुछ ऐसा,
ये है, अगर इसको ऑब्जर्व करें फंक्शन को, हालांकि ये सीखने वाली बात है, ये -x प्लस sin x का ग्राफ बनाया मैंने। जब जब साइन की वैल्यू 0 होगी, ग्राफ y x लाइन पे चला जाएगा, -x लाइन पे चला जाएगा, और जब जब साइन की वैल्यू कुछ और होगी तो थोड़ा सा, अगर 0 से पाई के बीच में देखेंगे पॉजिटिव होगी, थोड़ा ऊपर जाएगा। पाई, ये आपका पाई है, पाई से 2 पाई के बीच में अगर देखेंगे तो थोड़ा नीचे रह जाएगा, और ऐसे ही ये सिमेट्रिकली यहां पर भी बन रहा है। ये मैंने ग्राफ बनाया है fx कुछ इस तरीके का, जो यहां पर मेंशन कर रखा है। ठीक, चलो अच्छी बात है। अब अगर इस ग्राफ का मैं इमेज देखूं, इमेज अगर मैं देखूं तो क्या देखोगे, इस ब्रांच की इमेज y बराबर x के अबाउट, ये आ गई, ये आ गई, ये आ गई, और ये वाली ब्रांच की इमेज ये चली गई। सिमिलरली इस ब्रांच की इमेज इधर चली गई। अरे तो भैया हुआ क्या, अगर आप देखो इसको आपने fx बोला है तो ये आपका f इनवर्स x है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि भैया y इज इक्वल टू x लाइन पे मीट करेगा ये दोनों कर्व, लेकिन यहां पर y इज इक्वल टू x पे एक जगह मीट कर रहा है, दो और जगह मीट कर रहा है, यहां पर दो और जगह मीट कर रहा है, यहां पर ऐसे या ऐसे और भी बहुत सारे पॉइंट। तो हम क्या कहेंगे भाई, यहां पर एक बहुत जरूरी बात आई। नॉर्मली तो फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स मीट करेगा y बराबर x लाइन पे, अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है तो। अगर फंक्शन टूटा हुआ है, डिसकंटीन्यूअस है या डिक्रीजिंग है तो स्कोप है, तब भी ये नहीं कहेंगे कि हो ही जाएगा, लेकिन स्कोप है कि वो कुछ और पॉइंट पे भी मीट करे, और वो जो पॉइंट होंगे वो y बराबर x लाइन के परपेंडिकुलर किसी लाइन पे हो सकते हैं। या तो y इज इक्वल टू x लाइन पे होंगे, या फिर y इज इक्वल टू x लाइन की परपेंडिकुलर। अगर यही डिजाइन में थोड़ा सा यहां उठा दूं तो परपेंडिकुलर बनेगी, जरूरी नहीं कि y इज इक्वल टू -x, नो, उसके परपेंडिकुलर। लेकिन नॉर्मली फंक्शन अगर इंक्रीजिंग टाइप दिख रहा है, कोई दूसरी रिस्ट्रिक्शन है नहीं, तो वो क्वाइट ऑब्वियस y इज इक्वल टू x लाइन पे मिल जाएगा। तो फिर हम कहेंगे क्या, इसका जनरल कंक्लूजन क्या है, इस कहानी का जनरल कंक्लूजन ये आया कि भैया इसके जो सॉल्यूशन मिलेंगे वो आपको मिल रहे होंगे नॉर्मली फ्रॉम fx इज इक्वल टू x पे। क्या मतलब, फंक्शन को होगा ये कि हम फंक्शन को फंक्शन के इनवर्स के साथ ही सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे, फंक्शन को x के साथ सॉल्व कर लेंगे, y इज इक्वल टू x लाइन के साथ, और कह देंगे भैया जो आया वही इसके साथ भी आ रहा होगा। लेकिन ऐसा इस कंडीशन पे नहीं हो पाएगा, तो इस कंडीशन के लिए अलग से देख लेंगे। तो कुल मिलाकर ऐसी जगह पर हमें ये ध्यान रखना होगा, एक बार अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है या कोई पॉइंट वाइज डिफाइंड फंक्शन है, टूटा हुआ डिसकंटीन्यूअस फंक्शन दिख रहा है लेकिन वो बाइजेक्टिव है, तो भी हो सकता है कि इस तरीके की कंडीशन क्रिएट हो जाए। तो नॉर्मली ये होगा, या फिर solutions lie on line perpendicular to y is equal to x, या तो perpendicular y is equal to x पे होंगे, या ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है y is equal to x लाइन पे है। ठीक है, तो हमसे ये सवाल तो बड़ा पूछा जाता है, जिसमें फंक्शन इस तरीके से लिख देते हैं और पूछा जाता है बताओ कि इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हैं, कहां क्या है। तो हमको क्या करना होता है, और जानबूझ के इंटेंशनली ऐसा फंक्शन लिख देते हैं जिसका इनवर्स तुम लिख ही नहीं सकते। अब क्या करोगे, अब ग्राफ बना लो तो हो जाए काम, या x के साथ सॉल्व कर लो तो हो जाए काम। और अगर तुमने सोचा कि मैं सॉल्व करूं फिर रखूं फिर निकालूं, नहीं कर पाओगे। इस वजह से ये सवाल बड़ा जरूरी है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। अब जरा सवाल के जरिए जानेंगे जो कहानी मैंने बोली वो कैसे बन रही है। देखो जरा, जाओ भैया, जाओ। देखो जरा क्या आया,
यहाँ सवाल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस का 2x लिखा है, फंक्शन 1 इंफिनिटी से -1 इंफिनिटी को डिफाइंड है। नंबर ऑफ सॉल्यूशन बता रहे फंक्शन और फंक्शन के इनवर्स जब बराबर हो रहा है तो। अब बेटा जी यहाँ पर तो अगर आप चाहोगे तो इनवर्स निकाल भी लोगे, बहुत बड़ी आफत नहीं होगी, और शायद इक्वेशन सॉल्व करने जाओ तो सॉल्व भी हो जाएगी। लेकिन वो अप्रोच नहीं होनी चाहिए कि पहले हम इनवर्स निकालें फिर सॉल्व करें। ये जो लॉजिक बताया है इस लॉजिक को लगाने की जरूरत है। हम कहेंगे भैया नॉर्मली, पहली बात बोली कि नॉर्मली ऐसा होगा कि फंक्शन y x पे ही मीट करेगा, लेकिन कुछ विपरीत परिस्थितियों में कुछ ऐसी घटनाएं भी घट जाएंगी कि जब ऐसा नहीं होगा, तो वो भी कंफर्म करेंगे। फिलहाल हम ये देख रहे हैं कि भैया fx को सॉल्व कर लो x के साथ, और वो हो रहा है, कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देख लो। तो हमने देखा x स्क्वायर माइनस 2x इज इक्वल टू x, तो x की वैल्यू आ गई भैया, क्या क्या आ गई, 0 और 3। लेकिन दुर्भाग्य देखो, इस सवाल का दुर्भाग्य देखो, ये कह रहा था 1 से इंफिनिटी तक जाना है डोमेन, और यहां क्या रहा है 0, गलत बात। 3 ये थोड़ा सा सही लग रहा है, ये ठीक लग रहा है, कह रहा है कि भैया ये मीट करेगा, ये तो हो जाएगा, ये तो आ गया, x के साथ मीट कर रहा है, आ गया। लेकिन इसके अलावा कहीं और तो नहीं कुछ पंगा है। ये पंगा कंफर्म करने के लिए हमें इसका ग्राफ बनाने की जरूरत है। देखना बेटा, ग्राफ भी बना लेते हैं और फिर लॉजिक थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा। क्या कहने जा रहे हैं जरा गौर करिएगा। मैंने फंक्शन बना दिया 1 से इंफिनिटी, क्वाड्रेटिक है बेटा, ये तो 1 पे -1 वैल्यू आ रही है, और इसके बाद ये वर्टेक्स है और ग्राफ चला गया इस तरीके से। ये वाला पॉइंट था -1 और ये वाला पॉइंट था 1, और हमें इसका इनवर्स बनाना है। अब इनवर्स कहां बनेगा भैया, इसका इनवर्स बनेगा यहां से, सिंपल सी बात, और ये जाएगा तो मीट यहीं पे करेगा। यानी मुझे समझ में आ रहा है ये और कहीं मीट नहीं कर रहा है, एक ही जगह मीट कर रहा है, जो निकाला है वो सब कुछ सही है। और वहां एक बात भी मैंने बता दी थी कि ग्राफ अगर इंक्रीजिंग होता हुआ जा रहा होगा तो टेंशन नहीं लेना, जो मेरा बराबर x के साथ आएगा वही मेरा सॉल्यूशन होगा। डिक्रीजिंग हो तो पंगा होगा, वो अलग से देखा जाएगा। मेरे ख्याल से बात समझ में आई। फिर से देखो, सवाल नया प्रकट हो जाएगा। देखो जरा इस बार क्या रह गया सवाल, fx इज इक्वल टू -x³ और रियल से रियल। फिर वही सवाल तो सेम है, फंक्शन ही बदल दिया है, कोई टेंशन की बात नहीं। फिर वही दिमाग लगाते हैं, क्या दिमाग, यही कि फंक्शन को x के बराबर करके सॉल्व कर ले, क्योंकि y बराबर x लाइन पे जहां मीट कर रहा होगा वो तो दोनों बराबर होंगी ही होंगी। तो वो -x³ बराबर आ गया x, यानी x इज इक्वल टू 0 आ गया। बाकी तो इमेजिनरी आ रहे थे इसलिए उनको छोड़ दिया। ठीक, अब इसको कंफर्म कर लेते हैं भैया। कंफर्म भी तो कर लो, कहीं और पंगा तो नहीं है। देखना जरा, कंफर्म करने के लिए अगर यहां पर चले जाओ, मैं x³ का ग्राफ बना रहा हूं भाई। x³ का ग्राफ तो इस तरीके का होता है, लेकिन -x³ का ग्राफ पलट जाएगा। ये है -x³ का ग्राफ, और इसका इनवर्स इसके अबाउट इमेज लो। ये आ गया भैया इनवर्स, ये आ गया भैया इनवर्स लो। ये आपका y इज इक्वल टू इनवर्स लिख दिया मैंने। अब जो इनवर्स आया, इनवर्स वाला फंक्शन और ये दोनों मीट करते नजर आ रहे भैया, 0 के अलावा भी मीट कर रहे हैं। और वो पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट पता करने का तरीका क्या होना चाहिए भैया, ये कौन सी लाइन आ रही है, ये है y इज इक्वल टू -x। इसलिए हम कहेंगे अभी बात पूरी नहीं हुई, अभी इतना ही नहीं है, कुछ और भी है। वो जो कुछ और है वो क्या है, वो है अगर x -x के साथ मिले तो कहां कहां मिलेगा। तो देख लो फिर, -x³ इज इक्वल टू -x, तो हमें पता चला x की वैल्यू आ रही है 0 आई, 1 आई, -1 आई। ये 3 वैल्यूज आई, ये 3 x आएंगे जहां पर ये मीट करेगा। मेरे ख्याल से खोपड़ी में बात बड़ी गहराई तक चली गई होगी, नहीं गई तो रिपीट मारो, फिर से देखो, खोपड़ी में बात जानी चाहिए। और फिर इसके बाद
सबसे ज्यादा जरूरी बात अगले पार्ट में आ रही है। हर बार ऐसा ही पता नहीं क्यों होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो सबसे आखिरी में आती है, और यहाँ पर भी यही हो रहा है। जो इससे भी इंपॉर्टेंट है वो अगले वाले पार्ट में दिख रही है, और जिसके आईटी ने करीब 5-6 बार तो सवाल पूछे हुए हैं। देखो जरा,